प्रतीक यादव का लैपटॉप उगलेगा मौत का राज। मोबाइल जब्त कर ली गई है, बेडरूम सील कर दिया गया है। मौत कैसे हुई इसे लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराया जाए। उनका इशारा सीधे सीधे किसी साजिश को लेकर के है और इसके मूल में है अपर्णा यादव। जब प्रतीक यादव इतने बीमार थे तो अपर्णा यादव कहाँ थी, एक सवाल लोगों के जहन में है। अपर्णा यादव इतनी बड़ी लीडर नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के यानी असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाएं। कहाँ उत्तराखंड, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ असम, इतनी बड़ी लीडर नहीं है। सामान्य सा यदि देखा जाए, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है, वह महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन पता लगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में गई हैं। कोई कह रहा है दिल्ली, बहरहाल लखनऊ पहुंच गई हैं और पार्थिव शरीर प्रतीक के साले अमन और अपर्णा को सुपुर्द कर दिया गया है। अखिलेश यादव वहां गए थे, जाकर के उन्होंने पत्र प्रतिनिधियों से बात भी किया। यह भी कहा कि प्रतीक बहुत अच्छे लड़के थे, प्रतीक का जाना हमें बहुत खल रहा है। और अगर चिकित्सीय टीम और अधीक्षक की माने, वैसे 4 चिकित्सकों की टीम ने किया है इनका अंत परीक्षण, जिसमें 2 महिला चिकित्सक रही हैं, डॉक्टर शिवली और डॉक्टर मौसवी। 4 चिकित्सकों की टीम ने वीडियोग्राफी के आलोक में अंत परीक्षण किया। पोस्टमार्टम का जो नियम है डे लाइट में होना चाहिए, डे लाइट में हुआ। चूँकि हाई प्रोफाइल मामला था, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए, और अखिलेश यादव के चचेरे भाई से जुड़ा हुआ मामला होने के नाते इस मामले में काफ़ी तत्परता बरती गई और आनंद फानंद में पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन पोस्टमार्टम के जो नियम हैं, समस्त नियमों को धारण करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। अपर्णा हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी, ऐसा एक पोस्ट था जनवरी महीने में प्रतीक का था। हमारे पिता, भाई व सबसे संबंध खराब कर दिया अपर्णा ने। अपर्णा से और प्रतीक के संबंध खराब थे, ऐसा खबर छन छन करके आती थी। लेकिन प्रतीक कैमरे से बचते थे, कभी सामने नहीं आते थे, पोस्ट वगैरह एक्स पर लिख दिया करते थे, ऐसा बताया जाता है। अब उनकी मृत्यु के बाद दोनों खेमे में शोक की लहर है। शोक की लहर भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए कि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और अपर्णा बिष्ट, वर्तमान में अपर्णा यादव महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आदित्यनाथ योगी की मुंह बोली बहन है, बिष्ट वह भी हैं, उत्तराखंड से ही दोनों का संबंध बताया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण मुलायम सिंह के पुत्र, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा के पति का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम शोकाकुल परिवार और दिवंगत आत्मा सदगति दे और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की क्षमता। केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी इसमें शोक संतप्त परिवार के लिए और मृत आत्मा के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया है। पढ़ाई लंदन में किया था, लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। किसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि राजनीति में हमारी कोई अभिरुचि नहीं है, कारोबार करूंगा, शारीरिक सौष्ठव के मामले में अपने फिट रहूंगा और लोगों को भी फिट करूंगा। आप सभी इस बात से अभिज्ञ हैं कि साधना गुप्ता के सुपुत्र प्रतीक के असली जैविक पिता का नाम था चंद्र प्रकाश गुप्ता और मुलायम सिंह यादव से इनकी दोस्ती होती है। मुलायम सिंह यादव जब बीमार थे, देखा जाए तो साधना और चंद्र प्रकाश की शादी 1986 में हुई थी। 87 में प्रतीक का जन्म होता है और फिर 88-89 में मतभेद शुरू हो जाते हैं। असली खुलासा तब होता है जब 1994 में प्रतीक का एडमिशन कराया गया किसी विद्यालय में। वैसे तो पहले ही करा लिया गया होगा, लेकिन 7 वर्ष के जब थे 1994 में प्रतीक का जब एडमिशन हुआ तो उसमें नाम लिखा गया प्रतीक यादव, पुत्र श्री यमयश यादव, मुलायम सिंह यादव, और पता दिया गया था जो पार्टी का कार्यालय था उसका पता दिया गया था। फिर यह हलचल हुई और मुलायम सिंह यादव ने इसे स्वीकार किया कि प्रतीक मतलब साधना गुप्ता से हमारे संबंध हैं, हमने उन्हें पत्नी के रूप में उन्हें अपनाया है। दोस्तों बताते चलें
साधना गुप्ता अब साधना यादव हो गई थी, मुलायम सिंह यादव की पत्नी हो गई थी मालती। और साधना मालती देवी अखिलेश यादव की माँ थी, उनकी मृत्यु हुई। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें पत्नी की तरह रखा और दोनों भाइयों में यदा कदा बातचीत होती रहती थी, कभी मिलना जुलना होता रहता था, यानी अखिलेश यादव और प्रतीक में, लेकिन कभी भी संबंध अच्छे नहीं हो पाए। यद्यपि अगर देखा जाए शिवपाल यादव प्रतीक को बड़ा मानते थे और शिवपाल यादव से उनकी बातचीत भी होती थी। शिवपाल यादव और उनकी पत्नी ने अखिलेश यादव का भी पालन पोषण किया है। उनकी मां के मरने के बाद शिवपाल यादव की पत्नी ने ही मां का प्यार दिया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जो बात छन करके आ रही है, फेफड़े का संक्रमण था इसलिए मौत हुई है, लोगों को हजम नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी इसलिए सीबीआई जांच की बात कर रही है। एक और चुभता हुआ सवाल यह कि इतना बड़ा परिवार, हाई प्रोफाइल, सब कुछ धन धान्य से भगवान ने परिपूर्ण किया है, उसके बाद भी यदि ऐसी स्थिति थी, फेफड़े का संक्रमण था, हालत गंभीर थी, तो घर पर क्यों, किसी हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं? मेदांता में इलाज चल रहा था, तब अखिलेश यादव देखने गए थे कुछ महीने पूर्व। लेकिन किस तरह का इलाज चल रहा था और यह हालत गंभीर थी तो चिकित्सक बुलाए गए और जब अमन और ड्राइवर, दो लोग ले जाते हैं, एक आध लोग और रहे होंगे, सिविल अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनकी बात यदि मानी जाए तो 5:55 पर प्रतीक यादव को लेकर के अमन, और वह दर्ज भी हुआ है कौन लोग लेकर के आए, उनका ड्राइवर लेकर के आता है, तो वह उस समय मृत अवस्था में थे। चिकित्सकों को कोई इलाज करने का अवसर नहीं मिला। कई लोग यह बताते हैं कि कुछ इस तरह के निशान देखे जा रहे हैं जिससे कि संदिग्ध मौत लग रही है और नाखून नीले पड़ गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बातें यदा कदा इधर उधर से आ रही हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। और कहाँ थी अपर्णा यादव? यदि उनके पतिदेव की हालत इतनी गंभीर थी तो ऐसी गंभीर अवस्था में छोड़ करके क्या वह शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगी? इतनी बड़ी लीडर वह नहीं थी कि जाकर के शपथ ग्रहण समारोह कराएं। अब बंद कमरे में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव इत्यादि की बातचीत हो रही है कि इस मामले में क्या किया जाए। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि जो परिवार के लोग कहेंगे उसका हम पालन करेंगे, यह हम अकेले कुछ नहीं करेंगे, मिलजुल करके जो राय होगी। लेकिन इसमें अहम राय अगर देखा जाए तो प्रोफेसर साहब का है, यानी राम गोपाल यादव का। जैसा वह कहेंगे यह लोग उसी को पालन करेंगे, अथवा उनकी राय इन लोगों के लिए भारी पड़ेगी। क्या होगा इस मामले में? प्रतीक भले ही मुलायम सिंह यादव के जैविक पुत्र नहीं हैं, लेकिन सैफई परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और अखिलेश यादव के छोटे भाई जैसे हैं, जिनका विवाह 2011 में हुआ था, सैफई में हुआ था, धूमधाम से हुआ था। महबूल राजनीतिक शख्सियत उस विवाह समारोह में सब लोग पहुंचे थे और वहां आशीर्वाद दिया था, सब लोग थे। मुलायम सिंह यादव भी प्रतीक को काफ़ी मानते थे। प्रतीक के लिए कई बार आवाज़ भी उठी कि उन्हें आजमगढ़ से टिकट दिया जाए, संसदीय चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रतीक जाने की इच्छा भी नहीं रखते थे। अब पुलिस इस मामले में कॉल डिटेल्स का परीक्षण कर रही है और फिर बेडरूम से लेकर के और कौन कौन से मोबाइल, किसका किसका फ़ोन आया था, मैसेज क्या आया था, सारा कुछ देख करके क्या इस मामले में अपर्णा यादव पर जो सुई घूम रही है, इस मृत्यु के मूल में अपर्णा के ऊपर क्या सैफई परिवार अपर्णा पर कोई अभियोग पंजीकृत कराएगा? क्या अपर्णा को बचाने में भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका निभाई जाएगी भाजपा के द्वारा? क्या इस मामले में लीपापोती करके ऐसे ही हो जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी की मांग पर आदित्यनाथ योगी सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे प्रतीक यादव की मौत के मामले में? सीसी कैमरे क्या बताते हैं, कौन लोग आए कौन लोग गए, क्योंकि वो अभी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सीसी कैमरे की रिपोर्ट वह देखेंगे, कब कब कौन आया, किससे किससे बात हुई। यह सारे मामले यदि जांच किया जाए तो 48 घंटे से लेकर 72 घंटे लगेंगे। अफसोस कि 9 मन चले 2.5 कोस, ऐसी जांचें चलती रहती हैं। जब
गोमती मैया के मामले में, गोमती मैया के भ्रष्टाचार के मामले में, गोमती कॉरिडोर के मामले में बाबा की संस्तुति पर 9 साल से सीबीआई जांच प्रचलन में है। सीबीआई जांच भी है, ईडी जांच भी है, स्थानीय थाने पर तहरीर भी दी गई है, वह भी जांच है। और खुदा पहाड़ निकली चूहिया। तो प्रतीक के मामले में क्या होगा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक ही बिरादरी के 50 से अधिक पीसीएस हुए, इसकी भी सीबीआई जांच अब तभी से चल रही है जब बाबा ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था। तब से एक ही बिरादरी के 50 से अधिक एसडीएम बन गए, इसकी जांच हो रही है। कौन सवाल करेगा कि उस जांच में सीबीआई ने किया क्या? जो सवाल करेगा उसे सनातन विरोधी करार दे दिया जाएगा, जो सवाल करेगा उसे राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा, जो सवाल करेगा उसे मखनचुआ बल भर गरियाएगा, जो सवाल करेगा उसका मुंह नोच लेंगे, जो सवाल करेगा उसका खोज करके ऊल जलूल मामलों में अपराध दर्ज करा दिया जाएगा। क्योंकि सत्ता बड़ा मतवाला होता है, सत्ता का स्वरूप महिषासुर के समान होता है, जिससे लड़ना आसान काम नहीं है। प्रतीक यादव की मृत्यु पर हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। एक जिम करने वाला एक ऐसा लड़का जिसे देख करके तबीयत किसी भी की भी खुश होगी शारीरिक सौष्ठव के मामले में। और खूबसूरत लड़का चंद्र प्रकाश गुप्ता का, साधना गुप्ता का बाद में मुलायम सिंह यादव ने उस लड़के को भी गले लगाया, साधना गुप्ता से विवाह हुआ। यह सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका अत्यंत दुखद, उसकी मौत हिला देने वाली है, विचारणीय है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम।